स्वागत है जी तुहाडा अज दी इस वीडियो दे विच। हाँ जी, किवें हो तुसीं सारे? मैं उम्मीद करदी हूं तुसीं सारे ठीक होवोगे। तुहानूं पता है कि आपां 8299 दी जिहड़ी तैयारी करवा रहे हैं चैनल ते, ठीक है। तो इस दे विच जिहड़ा एग्जाम आंदा है उस दे विच जिहड़े टोटल 6 सबजैक्ट आंदे ने, ठीक है। जिहदे विच एक सबजैक्ट आंदा है हिंदी, ठीक है, जिहड़ा कि 15 मार्क्स दा आंदा है। तो अज दी इस वीडियो दे विच आपां जिहड़ी हिंदी दी नैक्सट क्लास लैके हाज़र होए हां, जिहड़ी आपां ने पहली क्लास है भाषा और लिपि, वो आपां कर चुके हैं पिछली वीडियो दे विच, ठीक है। उसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा, तुसीं उत्थे जाके जिहड़ा है चैकआउट कर सकते हो। अज दी इस वीडियो दे विच जिहड़ा चैप्टर करने वाले हैं वो करने वाले हैं जी वर्ण विचार। इस दे विच आपां इसदी थ्योरी करांगे, ठीक है। फिर अपकमिंग वीडियो दे विच उसदे MCQ लैके आवांगे ताकि तुहाडा बिल्कुल डिटेल चैप्टर जिहड़ा कवर हो जाए, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। ध्यान दे नाल बिल्कुल तरीके दे नाल वीडियो नूं प्रॉपर अटेंड करियो ताकि तुहानूं पूरा चैप्टर जिहड़ा तरीके नाल समझ आ जाए। ओके, तो अपनी कॉपी पैन चक लो, आपां स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जी वर्ण विचार। तो पहला मैं तुहानूं दिखा दिंदी हाँ कि इस चैप्टर के विचों किस तरह क्वेश्चन जिहड़ा पूछा गया सी पिछले पेपर के विच। तो ये तुसीं स्क्रीन पर देख पा रहे होवोगे, जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 43 है, इस दे विच पूछा गया है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में घर्षण करते हुए बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं। ये जिहड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर के विचों पूछा गया व्यंजन वाले वर्ण विचार के विच ही स्वर आते हैं। विचों जिहड़ा क्वेश्चन पूछा गया इस दे विच पूछा गया कि वो किहड़ियां धुनियां ने, जिहदे विच पूछा गया सी कि वो किहड़ियां धुनियां ने जदों आपां उन्हां नूं उच्चारण करदे हां तां जिहड़ा हवा है वो थोड़ी रुक के बाहर निकलदी है मूँह दे विचों, यानी कि वो जिहड़े ने सुतंत्र ध्वनियां नहीं होंदियां हैगियां, अपने आप जिहड़ियां ध्वनियां ने नहीं निकल सकदियां हैगियां, उन्हां नूं जिहड़ा उच्चारण करदे समय थोड़ी जिहड़ी रुकावट आंदी है, ठीक है। तो वो किहड़े हुंदे ने, तां उहनूं व्यंजन कहंदे ने। ऑप्शन नंबर ए दा बिल्कुल सही आंसर सीगा, ठीक है। स्वर की हुंदे ने, व्यंजन किहड़े ने, पलुत स्वर किहड़े ने, अर्ध स्वर किहड़े ने, आपां इस वीडियो दे विच बिल्कुल डिटेल दे नाल कवर करांगे। तो आओ हुण आपां चैप्टर स्टार्ट करदे हां। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाउण दा मेरा सिर्फ एक मकसद हुंदा है कि तुहानूं एक तरह का आइडिया हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन जिहड़े ने पूछे जाते हैं। तो नाले कईयां नूं लगता होगा कि मैडम शायद वैसे ही बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं तुहानूं एक एज अ प्रूफ दिखानी हुंदी हाँ कि हाँ वाकई इस चैप्टर के जिहड़ा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो सिर्फ तां जिहड़ा प्रीवियस ईयर तुहानूं जिहड़े ने दिखाए जाते हैं। तो हुण चैप्टर का नाम है जी वर्ण, ठीक है। सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए वर्ण हुंदा की है। तो देखो वर्ण की हुंदा है, वर्ण देखो भाषा विच प्रयोग की जाने वाली सब तो छोटी धुनी हुंदी है, ठीक है। जिहड़ी भाषा है उस दे विच जदों आपां सब तो, जेकर आपां क्वेश्चन आवे कि भाषा की सब तो छोटी धुनी किहड़ी है, हिंदी दे विच भी पूछा जा सकता है। हिंदी दे विच आ सकता है क्वेश्चन कि भाषा में प्रयोग होने वाली भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कौन सी है, तो वो हैगी है जी वर्ण, ठीक है। वर्ण नूं जिहड़ी भाषा की सब तो छोटी धुनी कहंदे ने। एक गल ध्यान देण योग है कि जिवें मान लो अपने कोल वर्ण है अ, ठीक है, मैं की लिखिया अ, ठीक है, ये अपने कोल वर्ण है अ, इनू मैं की कीता, इनू बोलिया ही है ना, ये की है अ, ये मैं सिर्फ बोलिया ही। हुण जदों मैं इसनूं लिखता ये की बन गया, ये इसका लिखित रूप बन गया। जे मैं बोलिया वो वर्ण का मौखिक रूप है, जिहड़ा मैं लिखिया ये वर्ण का लिखित रूप है, ठीक है। जिहड़ा मैं अ बोलिया है, ठीक है, ये की है एक ध्वनि है क्योंकि मैं सिर्फ बोलिया ही, ठीक है। ये की होगी ध्वनि होगी। ध्वनि मतलब धुनी, जिन्हों आप पंजाबी च धुनी कहने हैं, साउंड, ठीक है। जदों बोलिया वो की है साउंड है। जदों इसे अ नूं यानी इसी साउंड नूं जदों मैं लिख देवांगी लिखित रूप दे विच मैं इस तरह अ लिखांगी तां ये की बन जूगा वर्ण, ठीक है। समझ आ गया होगा कि जिहड़ा आपां बोलदे हां यानी कि वर्ण का जिहड़ा मौखिक रूप है बोलदे हां उसनूं आपां धुनी कहांगे, ते जदों उसी धुनी नूं आपां लिखदे हां तां उसनूं आपां वर्ण कहांगे। क्लीयर। भाषा में प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिता गया है अ, ई, च, र आदि सारे एक ही ने, ये वर्ण ने। तो एक गल होर देखो, इन्हां दे जिहड़ा टोटे नहीं हो सकते। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्णां दे टोटे हो सकते हैं, यानी कि इन्हां नूं खंडां दे रूप विच वंडिया जा सकता है। जिवें कि देखो उपरोक्त ध्वनियां के ऐसे अन्य खंड नहीं हो सकते। जे उपर लाइन मैंशन की गई है कि उपर दित्ते ध्वनियां दे जिहड़े ने खंड नहीं हो सकते, यानी कि इन्हां दे होर टोटे नहीं आपां कर सकते, ठीक है। तो वर्ण की एक विशेषता है कि आपां इसनूं होर ज़्यादा नहीं वंड सकते। जिवें हुण मैं अ लिख रही हाँ, कि आपां इसनूं होर वंड सकते हैं, नहीं वंड सकते ना। ये अ दा अ रहूगा, ये नाल जोड़ के आपां एक अक्षर बना सकते हैं, एक वाक बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आपां इसनूं इस तो होर छोटा रूप नहीं कर सकते। यानी कि जिहड़े वर्ण हुंदे ने उन्हां दे टोटे नहीं हुंदे, उन्हां नूं खंडां दे विच नहीं वंडिया जा सकदा। क्लीयर। इत्थे तक आपां नूं वर्ण पता लग गया। उस तो बाद है जी वर्णमाला। वर्णमाला की हुंदी है? वर्णमाला हुंदी है जी वर्णां दे समूह नूं जदों यही सारे वर्ण एक समूह दे विच आ जाण उसनूं आपां वर्णमाला कहांगे। पूछा जा सकता है वर्णों की माला या वर्णों का समूह किसे कहते हैं, तो दोनों का राइट आंसर होगा वर्णमाला, ठीक है। तो जिहड़ा ये शब्द है वर्ण ते माला, ये वर्ण ते माला नूं मिल के बनिया है, यानी कि वर्णों का समूह। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जदों वर्णों नूं एक तरतीब के अनुसार एक समूह दे विच लगा दिता जाए तो आपां उसनूं वर्णमाला कहांगे। क्लीयर। ये वर्णमाला किवें बनदी है?
ਹਰੇਕ ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵਰਨ ਆਪਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਭ ਆਪਣਾ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਅਕਸ਼ਰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਅਕਸ਼ਰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਵਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਵਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ 11 ਸਵਰ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓ ਤੱਕ। ਰੱਟੇ ਲਗਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 11 ਦੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੜ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਟੋਟਲ 11 ਸਵਰ ਨੇ, 35 ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ? 11 ਸਵਰ, 35 ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓ ਤੱਕ 11 ਸਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ स्वर ने वो स्वतंत्र ने। ठीक है, ये तुसी परिभाषा देख सकते हो। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे मुख से हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के होता है, उसे स्वर कहते हैं। क्लीयर। स्वर अगे किन्ने पार्ट दे ने? स्वर 3 प्रकार के होंगे ने जी। केड़े केड़े ने? हर स्वर किन्ने प्रकार के होंगे ने? तो स्वर के 3 भेद ने, 3 प्रकार के होंगे ने। केड़े केड़े? हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। वैरी वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जोड़े हुण एक गल होर है भी ये जोड़े स्वर वंडे गए ने हर्षव, दीर्घ, प्लुत, ये किस चीज़ को बेस रख के मन्ने गए ने भी ये 3 प्रकार के स्वर ने, तो ये उच्चारण रख के मन्ने गए ने। ठीक है, अगे तुसीं समझोगे उच्चारण के आधार पर जेकर क्वेश्चन आवे ना कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के है, तो 3 प्रकार के ने। जेकर नॉर्मल भी पूछा जाए किन्ने तरह के ने तां भी 3 प्रकार के, जेकर मैंशन आ जाए कि उच्चारण के आधार पर तां भी 3 प्रकार के ने। क्लीयर। सब तो पहला है जी हर्षव स्वर। हर्षव स्वर किहड़े हुंदे ने? ओह वाले स्वर जिन्हां दे उच्चारण दे विच घੱਟ तो घੱਟ समा लगता है। वैरी ईजी। जिस तरह कि हुण देखो एग्जाम्पल दी है अ, ई, ऊ, री। जदों आपां इन्हां नूं बोलांगे तुसीं बोल के देखियो अ, ई, ऊ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅ, ਈ, ਊ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਸਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰਸਵ स्वर ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सेकंड है जी दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के होंगे ने? इन स्वरों के उच्चारण में हर्सव स्वरों से दुगना समय लगता है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिहड़ा दीर्घ स्वर है उस दे विच हर्सव नालों दुगना समा लगता है। ठीक है, क्वेश्चन जेकर आवे कि दीर्घ स्वर किहड़े हुंदे ने, तां दीर्घ स्वर वो स्वर हुंदे ने जिन्हां नूं हर्सव स्वर नालों दुगना समा लगता है। जिवें कि एग्जाम्पल के तौर पर आपां नूं दित्ते गए ने आ, ई, ऊ, ए, है ना। ये सारे की ने? ये दीर्घ स्वर ने। तुसीं उच्चारण करके भी देख सकते हो। ये एग्जाम्पलों नूं याद कर लियो। ठीक है, देखो क्वेश्चन आ सकता है, मान लो इस दे विच मैं ही तुहानूं पुछना कि ऊ किहड़ा स्वर है, हर्सव स्वर है, दीर्घ है, प्लुत है, जां फिर कोई भी नहीं। जेकर तुहानूं 3 पता होणगे तां ही तुसीं दस पाओगे कि ऊ जिहड़ा हर्सव स्वर है। इसे तरह मान लो मैं तुहानूं आ पुछां, है ना, तो मैं आ पुछ लवां कि किहड़ा स्वर है, हर्सव है, दीर्घ है, प्लुत है, जां किहड़ा है। तो तुसीं जेकर पढ़िया होगा तां ही तुहानूं पता होगा कि इस दे विच आपां नूं घੱਟ समा लग रहा है, इस दे विच आपां नूं दुगना समा लग रहा है, तो ये दीर्घ स्वर है, ये अपने कोल हर्सव स्वर है। क्लीयर। तो दीर्घ स्वर किहड़े होए ने? ये एग्जाम्पल ने, ये याद रखियो। ठीक है, इन्हां एग्जाम्पलों नूं जरूर याद कर लियो। थर्ड ते है जी प्लुत स्वर। जब किसी स्वर के उच्चारण में हर्सव स्वर से तिगुना समय लगे, तो ये देखो घੱਟ तो घੱਟ सी, ये दुगना समा सी, हुण इस क्या तिगना समा लगे तो उसनूं प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, लेकिन हुण जिहड़े ने वैसे हिंदी दे विच तां यूज़ नहीं होंदे हैगे। आ देखो तुसीं इत्थे मैंशन भी किया गया है कि संस्कृत में इसे लिखने के लिए स्वर विशेष के आगे 3 यानी कि इस तरह का जिहड़ा निशान लगाया जाता है, इस तरह का अंक लगा दिता जाता है। हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रचलन नहीं है। तो मैं तुहानूं दस्सिया ना कि हिंदी भाषा दे विच तां इसनूं वरतदे नहीं हैगे। जिवें आपां फर्क पता लग गया। हुण तुहानूं किसी नूं भी इन्हां 3 दे विच कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही तरीके नाल समझ आ गए होने। ठीक,
ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸਵਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੇ ਉਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਸਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਧ ਸਵਰ ਤੇ ਪਸ਼ਚ ਸਵਰ। ਇਹ 3 ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਪਲੁਤ ਦੀਰਘ, ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੱਧ ਸਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ਚ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ वाले वर्ण। देखो, व्यंजन की परिभाषा दी गई है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा थोड़ा रुककर बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਵਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਿਅੰਜਨ ਬਾਰੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ठीक है। तो जोड़े व्यंजन ने वो स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होंदियाँ हैं, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होंदियाँ क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये जोड़े ने हुण क्वेश्चन आता है कि ये स्वतंत्र ध्वनियाँ क्यों नहीं हैगियां, क्योंकि इन्हां दा उच्चारण जोड़ा स्वरों की सहायता से होंदा है, ठीक है। जिद्दां हुण क है तो हुण सिर्फ आपां क नहीं लिखिया हैगा, ठीक है। क दे नाल पिछे क प्लस अ ये आवाज़ आ रही है तां जाके क है, ठीक है। तो ये की है, ये व्यंजन है ऐदा, मतलब कि ये जो अ है विचकार ये स्वर बन गया, ठीक है। इसे सुतंत्र ध्वनियाँ नहीं है क्योंकि इन्हों का जो उच्चारण है वो स्वरां की मदद के नाल हुंदा है। उस तो बाद व्यंजन के किन्ने पार्ट ने? तो व्यंजन के 3 पार्ट होंगे ने जी, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। होर भी होंगे ने लेकिन उन्होंने भाग नहीं मन्निया जा सकता, वैसे ही उन्होंने एक्सट्रा मन्निया जाता है, ठीक है। मेन जेकर बारे पढ़ांगे स्पर्श व्यंजन किहड़े होंगे ने, तो देखो क ख ग घ ड़, ठीक है। जिहड़ा क वर्ग है, क वर्ग तो लैके वर्णमाला के थ्रू ही तुहानूं समझा दिंदी हां। आ देखो व्यंजन जिहड़े ने 3 टाइप के ने। सब तो पहला है जी स्पर्श व्यंजन। किहड़े ने? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किहड़े होंदे ने? स्पर्श व्यंजन वो वाले व्यंजन होंदे ने जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, जिहड़ी अपनी जीभ है वो किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, ठीक है। यानी कि स्पर्श व्यंजन उन्होंने कहते हैं जो आपां उन्होंने उचारते हैं तो उस समय अपनी जिहड़ी जीभ है वो किसी न किसी मूँह के पार्ट को टच कर सकती है, चाहे वो कंठ होवे, चाहे तालू होवे, चाहे अपनी जीभ होवे, ठीक है। तो वह किसी न किसी भाग में जो मूँह के किसी भी भाग में जो टच करती है जीभ, तो उसनूं आपां स्पर्श व्यंजन कहांगे, ठीक है। किहड़े किहड़े हुंदे ने स्पर्श व्यंजन? तो क तो लैके म तक, यानी कि ए 25 टोटल 25 की ने स्पर्श व्यंजन ने। याद रखियो किन्ने व्यंजन स्पर्श ने? 25। क तो लैके म तक के जिन्ने भी व्यंजन ने, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 दे 5 वर्ग जिहड़े ने स्पर्श व्यंजन ने। क्लीयर। उस तो बाद दूजा पार्ट हुंदा है जी अंतस्थ व्यंजन। किहड़े व्यंजन? अंतस्थ। स्पैलिंग देख लो इसके, अंतस्थ व्यंजन ऐदा पैंदा हुंदा है, ठीक है। ये किहड़े व्यंजन होंगे ने? तो इसकी डेफिनेशन है कि जीभ किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच सा है। यानी कि अंतस्थ व्यंजन वो वाले व्यंजन होंगे ने जो उच्चारण है उन्होंने दोहां दे विचकार हुंदा है, ठीक है। तो इस दे विच की है, इन्हां दोहां दे विचकार हुंदा है जिस दे विच जीभ टच तो करती है लेकिन पूरी तरीके नाल नहीं टच करती हैगी, तो इसके इन्हूं अंतस्थ व्यंजन कहांगे, ठीक है। किहड़े किहड़े हुंदे ने अंतस्थ व्यंजन? तो ये य तो लैके व तक अंतस्थ व्यंजन ने, य र ल व, ये चारों की ने अंतस्थ व्यंजन ने। कॉपी ते नोट कर लियो, स्पर्श व्यंजन टोटल 25 ने, तो जिहड़े अपने कोल अंतस्थ व्यंजन ने वो किन्ने ने? 4 व्यंजन ने, ठीक है। थर्ड पार्ट है जी अपने कोल ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किहड़े हुंदे ने? तो ऊष्म व्यंजन की डेफिनेशन है उच्चारण समय मुख से ऊष्मा यानी कि गर्म हवा बाहर निकलती है और हल्की सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो उसनूं की कहांगे? पा ऊष्म व्यंजन कहांगे। एग्जाम्पल के तौर पर श तो लैके ह तक की ने ऊष्म व्यंजन ने। जो आप इन्होंने उच्चारण करते हैं तो अपने मूँह के विच एक गर्म हवा निकलती है, यानी कि एक बिल्कुल ऐसा भाफ जी टाइप की आवाज़ आती होंगी है जिस दे विच हल्की जी सीटी की आवाज़ भी आती है, ठीक है। श, क्ष, स, ह, ये चारों जिहड़े ने ऊष्म व्यंजन ने, तुसीं इन्हां दी उच्चारण भी जिहड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो ये वर्णमाला का बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये 5 हैगे ने स्पर्श व्यंजन, ये हैगे ने अंतस्थ व्यंजन, तो ये हैगे ने जी अपने कोल ऊष्म व्यंजन। ये मैं तुहानूं अगे डिटेल दे विच दस्सांगी, ठीक है। तो ये सीगे अपने कोल व्यंजन जिसदे मैं पार्ट दस्से ने। तो आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े, अंतस्थ व्यंजन पढ़े तो ऊष्म व्यंजन पढ़े, तीनों पढ़ ले, ठीक है। ये मैं तुहानूं पीने कोल अगला पार्ट है जी अयोगवाह। अयोगवाह की हुंदा है? तो तुसीं एक हिंदी दे विच इस तरह का लफ्ज़ देखा होगा ते अह, ठीक है। एक ह दे समान हुंदा। ये दोनों की ने? अयोगवाह ने। की ने? अयोगवाह ने दोनों
अयोगवाह की होंगे ने, ये ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजन के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी है जिनमें अ और अह आता है। ठीक है, अ को अनुस्वार यानी कि ये जड़ा अ है इनू ਆਪਾਂ अनुस्वार कहांगे तथा अह को ਆਪਾਂ विसर्ग कहांगे। इन्हां दे नाम ਤੁਹਾਨੂੰ मुश्किल लग रहे होंगे लेकिन इंपोर्टेंट है, याद कर लियो। ठीक है, ये की है अनुस्वार ते ये जिसके पीछे 2 बिंदियां ने ये हैगी अपने को विसर्ग। वर्णमाला में इनका प्रयोग स्वरों के बाद किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वरां तो बाद किन्हां दा प्रयोग हुंदा है हिंदी वर्णमाला दे विच, तां ओह हुंदे ने अयोगवाह। ठीक है, स्वतंत्र गति ना होने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता और स्वरों के साथ प्रयोग में आने के कारण इन्हें व्यंजन भी नहीं कहते। ठीक है, यानी कि रीज़न दिता गया भी इन्हों ना तो स्वर कहते हैं ना व्यंजन कहते हैं। इनका योग ना तो स्वरों से है ना ही व्यंजनों से। इस पर भी सच तो यह है कि ये ध्वनि वहन करते हैं। हुण एक पॉइंट होर है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो किहड़े वर्ण ने जिहड़े कि ध्वनि वहन करते हैं। ध्वनि मतलब जिहड़ी कि धुनियां का संचार करते हैं। पंजाबी दे विच जे गल करिए ध्वनि वहन यानी कि धुनियां का संचार करते हैं, तो वो किहड़े ने? अयोगवाह ने। ठीक है, अर्थात इनकी ध्वनि तो है ही, अतः इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया। उस तो बाद अपने को अनुस्वार। हुण आपां इन्हां दोहां नूं वंड लिया, अयोगवाह नूं। पहला अपने को अनुस्वार है, आपां इहदे बारे पढ़ांगे। अनुस्वार एक बिंदी के रूप दे विच हुंदा है, जिवें तुसीं देख पा रहे हो। ठीक है, इनके उच्चारण में हवा जिहड़ी है नाक से निकलती है। क्वेश्चन आ सकता है कि किहड़े वर्ण ने जिस दे विच जिहड़ी है हवा नक दे राहीं जांदी है, तो वो अनुस्वार हुंदे ने। ठीक है, अनुस्वार एक नासिकीय ध्वनि है, यानी कि एक नासकी धुनी है। जिवें पंजाबी दे विच हुंदे ने ना, उस तरह ये हिंदी दे विच है नासकीय धुनी। इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। इतने से पहले आने वाले वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है। हुण देखो, मान लो थानू क्वेश्चन दे विच एग्जामिनर सिर्फ इन्ना पूछे कि वो किहड़ा वर्ण है जिहड़ा कि अपने पहले आने वाले वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, तो हुण जिन्हें तो पढ़िया होगा उन्होंने पता होगा कि ये कित्थे लगदा है। जिवें देखो गंगा, तो पिछले ग दी जिहड़ी आवाज़ है उहदे विच बिंदी दी आवाज़ आ रही है, लेकिन उस तो पहले वाले वर्ण के उपर लग्या होया गंगा। ठीक है, इस तरह चंचल, तो ये जिहड़ा अपने आने वाले वर्ण तो पहले वाले के उपर जिहड़ा बिंदु के रूप दे विच लग जाता हुंदा है अनुस्वार। यह सभी वर्गों के 5वें नासिकीय व्यंजन यानी कि 5 व्यंजन दिते हुए हैं, इन्हां दे स्थान पर जिहड़ा है यूज़ हुंदा है। ठीक है, ये याद रखियो। ये आपां नूं एग्जाम्पल दिते गए हैं अगे। उस तो बाद इस कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ने। देखो, संस्कृत भाषा में अनुस्वार को बिंदी तथा उसी वर्ग के 5वें व्यंजन दोनों रूप में ही विकल्प के कि या तो देखो तुसी यानी भी या तो आप उसनू बिंदी लगा के यूज़ कर लिए या बिना बिंदु तो यूज़ कर लिए। ठीक है, जिवें उपर तुसी देख सकते हो कि इस बिंदी वाला ठंड है ना, बिंदी पा के, तो दूजे पासे किस तरह है बिना बिंदी तो है, तो दोनों एक तरह के नाल करैक्ट ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन है भी जेकर अनुस्वार लगाना तो इस तरह, जेकर अनुस्वार नहीं लगाना तो आपां नूं नासकी व्यंजन यूज़ करने पैणगे जिस तरह के यही यूज़ किया हुआ है। ठीक है, से रूल्स ने ये तुसी आप पढ़ लेना क्योंकि ये इन्ने इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तुसी जिहड़ा इसनूं एक बारी पढ़ लेना। ठीक है, हुण आपां अगे वधदे आ जी अनुनासिक वाल। अनुनासिक की हुंदा है? जिहड़ा आपां चंद्र बिंदु यूज़ करते हैं ना, उन्होंने आपां अनुनासिक कह दिंदे हैं। ठीक है, जिवें एग्जाम्पल के तौर पर दिता गया है, यदि डेफिनेशन है जिसके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। देखो किड्डा वड्डा डिफरेंस है ना। उस दे विच जिहड़ा उच्चारण है वो सिर्फ नक राहीं हुंदा सी अनुस्वार दे विच, लेकिन अनुनासिक दे विच नक ते मूँह दोनों दे राहीं हुंदा है। तो दोनों दे विच मेन डिफरेंस है, तुसीं याद रखो, कन्फ्यूज़ नहीं होना हैगा। ठीक है, जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुख जिनके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है वो अनुनासिक ने। जिस दे विच उच्चारण समय हवा जिहड़ी है सिर्फ नक चों निकले वो अनुस्वार है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो चंद्र बिंदु के रूप दे विच ये जिहड़ा लगदा हुंदा है। ठीक है, तो ये हैगा सी जी अपने कोल अनुस्वार, जिसका उच्चारण जो आपां उसनूं उच्चारदे हां बोलदे हां तां उस बाद आपां नूं अगे दिता है विसर्ग। ठीक है, ये अपने कोल थर्ड है विसर्ग। व्यंजन के सारिया चीज़ां डिस्कस करते हैं। ठीक है, विसर्ग है जिवें एग्जाम्पल के तौर पर प्रत है, तो ये पिछे अपने लगाया होया है ना, या आप एग्जाम्पल के तौर पर दुख लैके चलते हैं तो इदा लिखा जाता है दुख नूं, है ना। तो ये जो विचकार यूज़ हो रहा है ये की है? ये विसर्ग है, 2 बिंदुओं वाला। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण ह व्यंजन के समान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि वो केड़ा व्यंजन है एक ह दे वांगू बोलिया जाता है, तो वो विसर्ग है। ठीक है, तुसीं ये पिछला बोलोगे ना प्रत है, अतः, दुख, है ना, ये ह की आवाज़ आऊगी तो इनू कहते हैं। इसका प्रयोग संस्कृत में या संस्कृत के उन भाषाओं में किया जाता है जो हिंदी के त्यों स्वीकार किए गए हैं। अगे है जी अपने को हलंत। ठीक है, इनू हलव भी कह सकते हैं, हलंत भी कह सकते हैं। एक ही होंगे ने। एग्जाम्पल के तौर पर अपन डेफिनेशन दी गई है, जब कभी भी व्यंजन का प्रयोग स्वर के बिना किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी सी रेखा लगाई जाती है जिसे हल कहते हैं, यानी कि हल युक्त व्यंजन या हलंत कहलाता है।
ठीक है। आ देखो डेफिनेशन की दी है कि जो आप कोई व्यंजन बोलते हैं स्वर तो बिना, ठीक है, जो अपने कोई व्यंजन स्वर तो बिना बोलना है तो वो पैर दे विच किस तरह तिरछी लाइन लगा दी जाती है, जिसका मतलब होंगे कि ये पैर दे विच हलंत लग्या होया है, यानी कि उसनों आपां हलयुक्त व्यंजन कहांगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन दे विच पूछा जा सकता है कि ये जिहड़ा द दे पैर दे विच इदां तिरछी रेखा पाई जाती है, ये किहड़ा व्यंजन होया। हुण जे मैं तुहानूं दोनों दे विचों पुछां, देखो एक हैगा अपने कोल द सिंपल है ना, आ देखो मैं दोबारा लिख दी, एक अपने कोल द सिंपल है बिना तिरछी रेखा दे, एक अपने कोल तिरछी रेखा दे नाल है। हुण जे मैं तुहानूं पुछां कि दोनों दे विच की डिफरेंस है, तो दोनों ये जिहड़ा सिंपल व्यंजन है नॉर्मल व्यंजन है, ठीक है, ये जिहड़ा ये हलयुक्त व्यंजन है, यानी कि इस दे विच हल दा जिहड़ा प्रयोग है वो किया गया है, ठीक है, हलंत व्यंजन है ये विच की है, ये स्वर का प्रयोग होया है, ये स्वर्ग का प्रयोग नहीं होया। जेकर स्वर का प्रयोग नहीं होया होगा तो उसके पैर दे विच इस तरह की तिरछी लाइन होगी, जिस तरह आप च की गल कर लीए, ठीक है, क की गल कर लीए, तो ये की ने इस स्वर तो बिना ने तो हलयुक्त व्यंजन ने, दोनों के डिफरेंस है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दी गई है। उस तो बाद है अपने कोल कुछ अन्य ध्वनियाँ, ये एक्सट्रा ने, ये भी तुसीं पढ़ लिओ। आगत स्वर किहड़े हुंदे ने, तो आगत स्वर वो स्वर हुंदे ने जिन्हां दी वरतों अंग्रेजी भाषा के शब्दां लई हुंदी है, जिवें देखो कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफ़ी, ऑयल, चौक, ये जिहड़े इंग्लिश के वर्ड्स ने इन्हां दे विच ये स्वर जिहड़ा यूज़ हुंदा है, इहदी पछाण चिन्ह हुंदी है इस तरह की, ये देखो लिखा होया ना, ये वाली ये पछाण हुंदी है आगत स्वर की, ठीक है। इनके शुद्ध उच्चारण व लेखन के लिए ओ यानी कि अर्धचंदाकार ध्वनि को हिंदी में शामिल किया गया है। जेकर ਇਹਦਾ नाम देखिए तो ये है अर्ध स्वर तक, आगत स्वर तो कहते ही कहते हैं, नाल आपां अर्धचंदाकार भी इसनूं जिहड़ा है वो कह सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद है जी अपने कोल अगे विकसित ध्वनियाँ। विकसित ध्वनियाँ किहड़ियां हुंदियां ने, आ देखो लास्ट में मैं तुहानूं कहा सी ना कि दो ध्वनियाँ मैं तुहानूं एंड दे विच दसूँगी, ये ढ ढ है, ठीक है। विकसित ध्वनियाँ किहड़ियां हुंदियां ने, जैसे लड़का, जड़, सड़क। तुसीं इत्थे एक ध्यान देने योग है, इत्थे दो वर्ड्स ने ना, जिन्ने भी एग्जाम्पल दिते गए ने, इहदे विचकार तुसीं दो वर्ड देख रहे होंगे ड और ढ, ठीक है, ये दो देख रहे होंगे बिंदी वाले, ठीक है। तो ये विकसित ध्वनियाँ ने, किहड़ी ध्वनियाँ ने, विकसित ध्वनियाँ ने, यानी कि विकसित धुनियाँ ने ये, जो कि ट वर्ग के अंतर्गत आती है। ट वर्ग यानी कि ट, ठ, ड, ये वाली जिहड़ी लाइन है उस दे विच आंदे ने ये, ठीक है, ड और ढ। ड और ढ इसी से विकसित हुई हैं। देखो वर्णमाला दे विच ध्यान दे नाल, इत्थे तुसीं ध्यान दवो, ये जिहड़ा ड और ढ अलग तो लिखा गया है, ये ड और ढ अलग लिखा गया है, ठीक है। ये जिहड़ा बिंदी वाला है इसनूं आपां विकसित ध्वनियाँ कहांगे, यानी कि विकसित धुनियाँ, तो ये जिहड़ा ड और ढ है ये सिंपल व्यंजन है, ठीक है। जेकर एग्जाम्पल के तौर पर ड आवे, ये की है, व्यंजन है। जेकर एग्जाम्पल के तौर पर ड के पैर में बिंदी आए तो ये की है, विकसित धुनी है। इसी तरह सिंपल ढ पूछा जाए, ढक्कन वाला ढ, तो ये की है, व्यंजन है। तो जेकर पैर दे विच ढ पूछा जाए बिंदी पा के, तो ये की है, विकसित धुनी है, ठीक है। दोनों दे विच डिफरेंस है, याद रखियो, ठीक है। हुण आपां अगे वधदे हां ते एक पॉइंट होर याद रखो, विकसित ध्वनियां नूं आपां द्विगुण व्यंजन भी कहंदे ने। की कहंदे ने? द्विगुण व्यंजन, क्योंकि इन्हां कोल दो दो गुण ने, दो दो वारी आए ने ना वर्णमाला दे विच, तां करके इन्हां नूं द्विगुण व्यंजन भी कह दिंदे ने। जेकर क्वेश्चन द्विगुण व्यंजन दा आवे, विकसित ध्वनि दा आवे, यानी कि सेम चीज़ की गल कर रहे हैं, ठीक है। इस तो इलावा इसनूं उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहंदे ने। स्पैलिंग ये हुंदे ने उत्क्षिप्त व्यंजन दे, आ देखो उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। इसनों आपां नवनिर्मित वर्ण भी कह सकते हैं, ताड़जात व्यंजन भी कहते हैं। ये मैं तुहानूं अलग तो लिखा दिंदी हां, वेट करो एक मिनट। ताड़नजात व्यंजन हुण देखो मैं तुहानूं दस दिंदी हां, एक मिनट रुको, इहदा आपां थोड़ा जिहा साइज़ छोटा कर लीए अखरां दा, ठीक है, ताकि तुहानूं पूरी स्पेस मिल जे। देखो इहदे विच की है, ढ दे पैर दे विच बिंदी है ते ढ दे पैर दे विच बिंदी है, ठीक है। इन्हां नूं आपां की कह सकते हैं, विकसित ध्वनि दा कह ही सकते हैं, प्लस आपां इसनूं द्विगुण व्यंजन कह सकते हैं, ठीक है। कापी ते नोट कर लिओ नाल, द्विगुण व्यंजन कह सकते हैं ना दोहां नूं, ठीक है। उस तो बाद आपां इन्हां नूं उत्क्षिप्त व्यंजन भी कह सकते हैं, ओके। इन्हां नूं आपां ताड़नजात व्यंजन भी कह सकते हैं, ताड़नजात, ठीक है। इस तो इलावा इन्हां नूं नवनिर्मित वर्ण भी कहंदे ने, नवनिर्मित वर्ण, ठीक है। ये सारे नाम सेम ने, ठीक है। तो एक नाम होर है, वो मैं तुहानूं दस दी, रुक जो, आई थिंक उसनूं कहंदे ने, आपां एक मिनट इहनूं इरेज कर लीए, स्पेस बना लैंदे हां इत्थों, हाँ, उहनूं आपां विशिष्ट वर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे नाम इन्हां दे ही ने, विशिष्ट वर्ण। हुण देखो मान लो मैं तुहानूं दसता विकसित ध्वनियां बारे, लेकिन
ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਨ ਜਾਤ ਵਿਅੰਜਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾੜਨ ਜਾਤ ਵਿਅੰਜਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡ ਔਰ ਢ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਡ ਔਰ ਢ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, नव निर्मित वर्ण भी कहते हैं। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਧਵਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਗਤ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰ ਨੇ ਕੀ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀ ਪਾਤਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ 2-2 3-3 ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਗਤ ਵਿਅੰਜਨ। ਆਗਤ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਗਤ ਵਿਅੰਜਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। जिवें देखो इत्थे दिता गया है ना, दूसरी भाषाओं के है अतः आगत व्यंजन है। देखो काबू, कीमत, खबर, खरबूजा, पिज़्ज़ा, ये सारे की ने अलग अलग भाषावां दे ने, ठीक है। तो इन्हां नूं की कहांगे आपां? आगत व्यंजन कहांगे, ठीक है। किहड़े किहड़े हुंदे ने आगत व्यंजन? तो आगत व्यंजन हुंदे ने प्रकार दे। ये जिहड़ी एग्जाम्पल दित्ती हुई है ना, क तो लैके फ तक, जिन्हां दे पैर दे विच बिंदी है, क ख ग ज फ, ये 5 ਦੇ 5 की ने आगत व्यंजन ने, ठीक है। ये अलग अलग भाषावां तो आए हुए ने, ओके। तो ये जिहड़ा इंपोर्टेंट है याद रखियो। देखो एग्जाम्पल के तौर पर तुहानूं दिता है उर्दू में से आए शब्द, जिहड़ा ज दे पैर दे विच बिंदी है, ये उर्दू दे भाषा तो आया होया है, ठीक है। उस तो बाद फ भी जिहड़ा है उर्दू भाषा तो आया है, फ दे पैर दे विच बिंदी, ठीक है। ये अलग अलग भाषावां तो आए हुए हैं, चाहे अंग्रेजी होण, उर्दू होण, फारसी, अरबी, ठीक है। तो अजकल होर आगत व्यंजन भी होर वख-वख नावां नाल जाणिया जांदा है, 3 नावां नाल जाणिया जांदा है। पहला हैगा जी नुक्ता अक्षर, ठीक है। नुक्ता अक्षर इहनूं की कहंदे, क्यों कहंदे ने? क्योंकि इन्हां दे पैर दे विच बिंदी लगदी है, यानी कि नुक्ता लगदा है, तां इसनूं नुक्ता अक्षर भी कहंदे ने, ठीक है। सैकेंड इहदा जिहड़ा नाम है वो हैगा जी अरबी फारसी ध्वनियां, ठीक है। आगत व्यंजन का दूजा नाम जिहड़ा है अरबी फारसी ध्वनियां है, ये दूजा नाम है। तीजा नाम जिहड़ा इहदा हैगा वो हैगा जिहवा मूल ध्वनियां, जिहवा मूल ध्वनियां, ये तीनों इसके नाम ने, ठीक है। जिवें हुण मैं तुहानूं मान लो यह दसता आगत व्यंजन, तो एग्जामिनर तुहानूं कह दे भी नुक्ता अक्षर किहड़े ने, तुसीं तां इधर उधर देखोगे भी नुक्ता अक्षर तो मैडम ने पढ़ाया ही नहीं हैगा, या अरबी फारसी ध्वनियां पूछ लवे, तो तुसीं ध्यान देना है कि चाहे एग्जामिनर नुक्ता अक्षर पूछे, चाहे पूछे जिहवा मूल ध्वनियां, चाहे अरबी फारसी ध्वनियां, ये तीनों जिहड़े ने नाम ने ये आगत व्यंजन नूं ही कहंदे ने, ठीक है, जिन्हां दे पैर दे विच बिंदी लगी हुई है। तो ये सीगा अपने कोल आगत व्यंजन। उस तो बाद अपने कोल है र के विभिन्न रूप, जिहड़ा र हुंदा है, ठीक है, उहदे 4 रूप ने हिंदी दे विच। किन्ने रूप ने? 4। क्वेश्चन आ सकदा है र दे किन्ने विभिन्न रूप हुंदे ने? तां 4 हुंदे ने, ठीक है। पहला देखो मैं तुहानूं जेकर ब्रीफ दे विच दस्सां र दे किहड़े रूप हुंदे ने, तां र दे देखो 4 रूप हुंदे ने। मैं तुहानूं दसदी हां किहड़े रूप ने। पहला रूप सिंपल हो गया र, ठीक है, जिवें एग्जाम्पल के तौर पर रात आपां ने र यूज़ करिया है ना, या दुलार, ये की है? ये र दा पहला रूप है जिस दे विच नॉर्मल र दे वांग लिखिया जाता है, ठीक है। सैकेंड जिहड़ा अखर दे उपर लिखिया जाता है इस तरह, जिवें कि धर्म आपां उपर र लिख दिया ना, या वर्षा उपर ए र दा दूजा रूप है। 4 रूप ने, पहला सिंपल नॉर्मल र वांग है, दूजा जिहड़ा उपर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तीजा जिहड़ा पैर दे विच यूज़ किया जाता है इस तरह तिरछी रेखा वांग, जिवें एग्जाम्पल के तौर पर क्रम, प्रेम, ठीक है, ये र दा तीजा रूप है। चौथा हैगा जिहड़ा पैर दे विच इस तरह लिखिया जाता है, जिवें कि ट्रक या ड्रामा, ये 4 रूप ने र दे, ठीक है। तो जेकर आप बेसिक लिखिए तो पहला रूप हैगा र, दूजा रूप हैगा जिहड़ा आप उपर यूज़ करते हैं, तीजा रूप है जिहड़ा पैर दे विच यूज़ हुंदा है, चौथा रूप जिहड़ा पैर दे विच इस तरह यूज़ हुंदा है। ये 4 रूप किहदे ने? र दे रूप ने, ठीक है, याद रखियो। तो यही आपां नूं ब्रीफ दे विच दस्से होए ने। आ देखो पहला उही है, सैकेंड ये है, ठीक है। इसनूं जिहड़ा ए वाला है ना, इसनूं रेफ कहंदे ने। आ देखो लिखिया है ना, स्वर रहित रो को रेफ भी कहते हैं। ये स्वर रहित हुंदा है तो ये इस तरह पैंदा, इसनूं रेफ कहंदे ने, ठीक है। ये तुसीं उदाहरण आपे पढ़ लिओ। उस तो बाद अगे अपने कोल तीजा रूप दिता गया है स्वर सहित, जिहड़ा कि पैर दे विच इस तरह पाया जाता है, क्रव, ठीक है। चौथा रूप है अपने कोल इस तरह का, ठीक है, बिना पाई वाला, यानी कि आ देखो राष्ट्र, ड्रम, ये किहदा है? जिहड़े अखर गोल हुंदे ने ना, जिवें ट हो गया, ठीक है, ट टमाटर, ड हो गया, ढ हो गया, ये उन्हां दे हुंदा है। जिहड़े कि गोल पैंतरे वाले शब्द हुंदे ने ना, उन्हां दे नीचे ए वाला र यूज़ हुंदा है। तुसीं ध्यान दिओ, उस दे उपर ए यूज़ हुंदा है। जिवें कि आ देखो एग्जाम्पल के तौर पर ड्रम,
ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲ ਪੈਂਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅੰਜਨ, ਇਹ 4 ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਸ਼, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਿ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰ। ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤਾਕਸ਼ਰ ਵਿਅੰਜਨ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੰਯੁਕਤਾਕਸ਼ਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਸ਼, ਤ੍ਰ, ਗਿ, ਸ਼੍ਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤਾਕਸ਼ਰ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤਾਕਸ਼ਰ ਵਿਅੰਜਨ, ਸੰਯੁਕਤਾਕਸ਼ਰ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਾਪੀ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤਾਕਸ਼ਰ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਯੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਕ ਪਲੱਸ ਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ ਨੂੰ ਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੰਯੁਕਤਾਕਸ਼ਰ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤ ਨੂੰ ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਨੂੰ ਜ ਨੂੰ ਣੀਆਂ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ ਨੂੰ ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਸ਼੍ਰਮ ਵਾਲਾ ਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੰਯੁਕਤਾ ਵਿਅੰਜਨ, ਸੰਯੁਕਤਾਕਸ਼ਰ ਵਿਅੰਜਨ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਧੁਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਧੁਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਧੁਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਨ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕ ਪਲੱਸ ਕਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤਾਕਸ਼ਰ ਵਿਅੰਜਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਧੁਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤਾਕਸ਼ਰ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤਾਕਸ਼ਰ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 4। ਬਸ 2 ਪੇਜ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਵਰਣ ਵਿਛੇਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਣ ਵਿਛੇਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣ ਵਿਛੇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਣ ਵਿਛੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਣ ਵਿਛੇਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। डेफिनेशन ਦਿੱਤੀ गई है अक्षर दी, एक या एक से अधिक ध्वनियों की इकाई को अक्षर कहते हैं। चलो होर ध्यान रखो, देखो जे आपां नूं वर्ण विछेद की जगह पल्लवन लिखिया पूछा जा सके, पल्लवन, तो इसदा मतलब भी यही हुंदा है कि स्वर या व्यंजन नूं तोड़ना। ठीक है, वर्ण विछेद पल्लवन इन्हां दोहां दा मतलब सेम हुंदा है कि स्वर या व्यंजन नूं आपस दे विच तोड़ना। ठीक है, तो जेकर आपां नूं संक्षेपण पूछा जाए दैट मीनस कि इकट्ठा करना। ठीक है, दोनों के डिफरेंस है, याद रखियो। संक्षेपण हुंदा इकट्ठा करना, वर्ण विछेद या पल्लवन हुंदा आपस दे विच तोड़ना। ओके, तो ये तोड़े हुए ने, देखो दूजे पेज, ये अपना लास्ट पेज है, इस दे विच तुसीं देख सकते हो कि अपने कोल वर्ड है कंजूस, तो इनू तोड़िया होया एक अलग तो, फिर उहदियां मात्रावां सारे अलग तोड़ तोड़ के बनाया। ये की कीता इन्हां ने? वर्ण विछेद किया होया है, उहनूं आपस दे विच तोड़ता, इहदे विच व्यंजनां नूं अलग कढता, स्वरां नूं अलग कढता। ठीक है, तां ही इहनूं वर्ण विछेद कहा है। तो इस तरह आपां नूं ये जिहड़े ने वो कट के दिते गए ने, यानी कि इन्हां नूं बिल्कुल बेसिक तो तोड़ दिता, तां वो वर्ण विछेद होए ने। ठीक है, तो ये सीगा जी अज दा चैप्टर। आई होप तुहानूं ये चैप्टर जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल रहा होऊगा। बाकी तुहानूं वीडियो किद्दां दी लगी तुसीं जरूर अपने विचार कमेंट सैक्शन दे विच दस्सिओ। पूरा PDF मैं तुहानूं टैलीग्राम ग्रुप दे विच अवेलेबल करा देवांगी। ठीक है, नैक्सट वीडियो दे विच आपां इसदे MCQ लैके आवांगे, उस MCQ नूं सॉल्व करके तुसीं जिहड़ी अपनी तैयारी दा लैवल जिहड़ा चैक कर सकदे हो कि तुहाडी तैयारी किहड़े लैवल दी होई है। ठीक है, तो जेकर चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर सबसक्राइब करो, नाल दी नाल बैल आइकन प्रेस कर लिया करो ताकि आने वाली वीडियोज़ के जिहड़े नोटिफिकेशन ने वो तुहानूं समय सिर मिलते रहन। तो टैलीग्राम ग्रुप का जिहड़ा लिंक है वो तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा, तुसीं जाके जिहड़ा उसनूं ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्द हाजिर होवांगे आपां नैक्सट वीडियो लैके। वीडियो देखने के लिए तुहाडा धन्नवाद, थैंक यू।